क्या ढूंढ रहे हैं? लगता है मुझे नहीं ढूंढ रहे थे, किसी और की चीज़ को ढूंढने में लगे हैं। आपको पता है हर इंसान जो है ना कुछ ढूंढने में लगा हुआ है आजकल। ठीक है, जिसके पास कुछ है वो भी कुछ ढूंढ रहा है, जिसके पास कुछ नहीं है वो भी कुछ ढूंढ रहा है। तो ये ढूंढने का आलम जो है वो तो चलता ही रहेगा, सर्चिंग हर इंसान की चलती रहती है। आपको जो चीज़ नहीं चाहिए आप वो भी ढूंढने लगे हैं, तो मज़े की बात तो ये है। ठीक है, और आप मेरी इस बात से इतफाक़ करेंगे कि जो आपके पास है कभी कभी आप वो भी ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये ढूंढने का जो आलम है इसको ज़रा थोड़ा सा साइड पे रखिएगा और अपने आप पे गौर कीजिए, अपने आप पे फोकस कीजिए, अपनी सेहत पे फोकस कीजिए, अपने जो आपकी रोज़मर्रा की रूटीन है उस पर फोकस कीजिए, अपनी फैमिली पे फोकस कीजिए, अपने बच्चों पे, अपने माँ बाप पे, सब पे फोकस कीजिए, ना कि किसी चीज़ की तलाश में रहे। अक्सर औकात के अंदर अगर आप सारी ज़िंदगी, इंसान एक जो होता है वो तलाश के अंदर ही, किसी न किसी की तलाश के अंदर ही कुछ ना कोई चीज़ गुजार देता है। कभी किसी खुशी की तलाश के अंदर, कभी किसी प्यार की तलाश के अंदर, कभी किसी की चाहत की तलाश के अंदर, कभी सुकून की तलाश के अंदर, और एंड में भी जाके वो तलाश ही कर रहा होता है। तो वो क्या होता है? वो सुकून होता है, वो आराम होता है। ठीक है, जिस आराम या जिस सुकून के लिए आप इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो मेरा ये आपको कहना है कि तलाश जो आपकी है वो आप उसको अगर इसी तरह से जारी रखेंगे तो आप और ज़्यादा तलाश ही करते रहेंगे और आपको कोई तलाश नहीं करेगा। तो आप किसी की तलाश, जो कोई तलाश और कर रहा है उसकी आप जो है वो एक तलाश को कंप्लीट कर दें, आप उसको मिलकर प्रॉपर तौर पे उस चीज़ को कंप्लीट कर दें। और एक चीज़ को अपने तौर पे अपने दिमाग में वाज़े रखिएगा कि छोटी मोटी गलतियों पे या छोटी मोटी बातों के ऊपर आप लोगों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि अगर कोई नाराज़गी है तो आप उस नाराज़गी को जितना जल्दी हो सके ख़त्म कर दें। हमारे अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा अब इन माशरे के अंदर जो वो डाल दी गई, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर, ये हमारे पंजाब साइड पर बहुत ज़्यादा मैंने इस चीज़ को फोकस किया, मेरा ज़्यादा पंजाब की तरफ रुझान है, तो मैं उसी को पॉइंट आउट करूँगा कि वायरस जिसको मैं नाम देता हूँ वायरस का, वो वायरस क्या है? वो वायरस है रिश्ते तोड़ने का। वो वायरस है कि आपके पास ये, वो वायरस एक शैतान नहीं है, वो शैतानों का एक मजमूआ है। ठीक है, जो आपके पास आता है और किसी की छोटी सी गलती को देखें, अगर आप वो गलती अगर आपसे हो तो आप उस पर क्या सज़ा जो है वो तसव्वुर करते हैं कि आपको मिलनी चाहिए। और कई इंसान तो बीच में से ऐसे भी होंगे जो कहेंगे जी मैं तो अब इस सज़ा के ऊपर अपने आप को खुद को ही मैं मार लेता और ये ऐसे कर लेता या मैं ना होता। तो ये चीज़ें सब झूठ है, फ्रेब है। मैं कहता होता हूँ हराम की मौत सिर्फ वही इंसान मरता है जो हरामी होता है, और मारता किसी को जान से वही मारता है जिसको खुद जो है वो पैदा करते हुए प्रॉपर तौर पे प्लानिंग ना की गई हो, प्रॉपर तौर पे जो है वो उनके माँ बाप ने मंसूबे से ना पैदा किया हो, तो वही किसी की जान ले सकता है। वैसे जो इंसान जो जान जो लेना काम है वो एक बहुत ज़्यादा दर्दनाक, और इस चीज़ का वो इंसान ख़त्म हो जाता है, उसमें इंसानियत ख़त्म हो जाती है जो एक इंसान का खून करता है। तो ये तो कुरान पाक में भी जो है वो हमारे पास सामने में नज़र आता है और हम इस चीज़ को देखते हैं। बहरहाल एक जगह पे पॉइंट आउट पे मेरे जो है वो कुछ सवालात आप लोगों के कमेंट्स के अंदर आए हुए थे। उसमें से सबसे पहला जो कमेंट्स मैंने देखा उसके अंदर ये सवाल था कि भाई ज़िंदगी को पुरसकून तरीके से जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मेरी जान आपको मेरा जवाब यही है, ज़िंदगी को पुरसकून जीने के लिए आपको सारी टेंशन को छोड़ देना चाहिए, आपको फ़िक्र फ़ाक़ा को छोड़ देना चाहिए। हाँ, आपको फ़िक्र करनी चाहिए, अपने आने वाले कल की ज़रूर फ़िक्र करनी चाहिए, लेकिन आपको इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करनी चाहिए कि यार कैसे होगा, क्या होगा और क्या जो है वो कौन करेगा, या सब चीज़ें होंगी। देखिए हर चीज़ का एक वक़्त है और उस चीज़ को वक़्त लगता है, मुकर्रर एक मुकर्रर वक़्त के ऊपर ही वो चीज़ पूरी हो तो अच्छा लगता है। अगर आपने मिसाल के तौर पे अगर आज आपको मैं कहूँ कि आज आप जिस स्टेज पे हैं, इस स्टेज पे आपको 20 साल पहले मैं भेज देता, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 2 साल पहले भेज दिया जाता, तो शायद आपको जिस स्टेज पर भी आज आप लोग बैठे हुए हैं आपको उस जगह पर मज़ा ना आता। ठीक है, और ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कितना वक्त एक चीज़ जो है वो ले रही है। किसी को बहुत जल्दी जो है वो मिल जाता है इसके ऊपर, किसी को बहुत जल्दी। हमारे एक सर हैं, वो मैंने उनसे सुना है कहते हुए, वो कहते हैं कि जब भी आप किसी को कोई चीज़ सिखा रहे हो ना, तो उस चीज़ में ये ना समझो कि अगला वैसे ही सीखेगा जैसे आप उसको सिखा रहे हो, जैसे आप उसको बता रहे हो, बल्कि आप ऐसे सीखो कि अगला आपकी ज़रा बात नहीं समझेगा, नहीं सीखेगा, तो आप उसको वैसे समझाने की कोशिश करो तो वो वैसे समझेगा। तो मेरी उम्मीद है कि मैंने आपको जिस तरह से समझाने की कोशिश की है तो आप समझ गए होगे। ये ही मेरी जो है वो आप लोगों से गुजारिश है कि यार ये जो वायरस है, जो शैतानों में इकट्ठा हुआ हुआ एक सबसे बड़ा शैतान है, ये जो रिश्ते तोड़ने वाला शैतान है, इसको ज़रा थोड़ा सा अपने से अलीहदगी में करें, इसको थोड़ा दूर करें और इस चीज़ को समझें कि अगर आज उस जगह की गलती किसी ने की है तो गलती हमारे से भी हो सकती है, तो गलतियों को दरगुजर करें, माफ़ करें। हाँ, अगर वही गलती कोई बार 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 कर रहा है तो फिर आपने उसको माफ़ नहीं करना, फिर आपने उसको अंजाम तक पहुंचाना है। क्यों? कि अगर आप उसको माफ़ कर देंगे तो तब भी आपको जो है वो सुकून नहीं मिलेगा और तब भी आप ही उस चीज़ के गुनाहगार कहलाए जाएंगे। वो वजह इसलिए कि अगर आप उसको माफ़ करेंगे, जो इंसान आपसे बार बार एक काम कर रहा है, तो कल को वही चीज़ आपके साथ दोबारा अगर करता है या वो किसी और के साथ भी दोबारा करेगा, क्योंकि उसको इस चीज़ का प्रॉपर तौर पर यकीन हो जाएगा कि ये बंदे ने अगर मुझे माफ़ कर दिया इतनी बार करने के बाद, तो कोई भी मुझे माफ़ करे, तो किसी और के साथ भी करेगा। तो इस चीज़ से मुतात रहिए, इस चीज़ को देखते रहिए। और मैं बार बार कहूँगा, अपने बच्चों को प्यार कीजिए, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारिए और जितना हो सके अपनी फैमिली को टाइम दीजिए। बस यही मेरी यहाँ तक की आपसे रिक्वेस्ट थी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। बस।